अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घर में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आज का वीलॉग डिफरेंट होने वाला है। मैं हर वीलॉग के अंदर यही आप लोगों को कहती हूँ कि डिफरेंट होने वाला है। आज मैं सेफोरा के ऊपर जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं प्रोफेशनली एज अ मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो बहुत से लोगों का ये सोचना है कि शायद एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे मैक्स से या सेफोरा से बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह आप लोग सेलों का वेट कर रहे होते हैं तो मैं भी इसी सेल का वेट कर रही होती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाय करने होते हैं। तो वो बस जब इस तरह की सेफोरा की सेल आती है तो थोड़ा सा बेनिफिट वगैरह हो जाता है। तो आज मैं सेफोरा के स्टोर में जा रही हूँ। नॉर्मली ये जो मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ उसके इर्द गिर्द 3 से 4 सेफोरा के स्टोर हैं। एक ब्रैम्पटन के अंदर है और 2 मिसिसागा के अंदर हैं। ब्रैम्पटन वाले के अंदर अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो आउट ऑफ स्टॉक होती हैं, और जो स्क्वायर वन के अंदर है उसके अंदर भी एक तो रश बहुत ज़्यादा होता है और चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक होती हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि हार्टलैंड वाले जो सेफोरा है उसके ऊपर मैं जाती हूँ और फिर वहाँ से जाके चीज़ों को बाय करती हूँ। तो जो मोस्टली मैं ब्राइडल के लिए प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करती हूँ तो वो मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाऊंगी, और साथ साथ मैं आपको ये भी उनकी प्राइस भी बताऊंगी और उनको क्या उनका किस टाइप की स्किन के लिए वो यूज़ होते हैं, ये भी सारे। अच्छा, ये इसका सेविंग इवेंट चल रहा है। यहाँ से अब हम लोग होने लगे हैं एंटर, और ये है सेफोरा का स्टोर कुछ ऐसे। और हम लोग यहाँ पे बास्केट। अच्छा, ये आ जाते हैं सबसे पहले शार्लेट टिलबरी के काउंटर पे ऊपर। मुझे इसकी ये सेटिंग स्प्रेस चाहिए। यहाँ पे देखते हैं इसकी छोटी वाली सेटिंग स्प्रेस पड़ी हुई हैं। 2 सेटिंग स्प्रे मैंने इसकी पकड़नी है शार्लेट टिलबरी की। अब आ गई शार्लेट टिलबरी की मैं लिपस्टिक के ऊपर। नॉर्मली इसका ना एक जो है लिपस्टिक शेड पिलो टॉक, ये बहुत ज़्यादा इसका फेमस है। तो मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सेफोरा की सेल का बेनिफिट लिया जाए और इसका ये शेड पकड़ा जाए। तो यहाँ से मैं इसका ये पिलो टॉक का शेड पकड़ रही हूँ। ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा रहेगा। जी, आगे अब हम लोग रेयर ब्यूटी के ऊपर। यहाँ पे इसके मुझे ये हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है। हाइलाइटरों का बुरा हाल हुआ पड़ा हुआ है, तो ये मैंने इसके हाइलाइटर्स उठाने हैं। एक मैं ये वाला इसका हाइलाइटर उठाऊंगी और एक मैंने इसका ये वाला हाइलाइटर उठाऊंगी। तो बस इसको अपनी कार्ट के अंदर डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब मेकअप बाय मैरियो का आई शेडो पैलेट उठाना है। वैसे तो मेरे पास आई शेडो पैलेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है कि मेकअप आर्टिस्ट को जब कीड़ा आया होता है तो इसका ये मैं ओरिजिनल वाला उठाऊंगी। यहाँ पे इन्होंने सैंपल नहीं रखा हुआ, लेकिन ये वाला इसका मैं ओरिजिनल पैलेट उठाऊंगी। अपने घर में जाके मैं आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊँ। मैं आ गई हूँ ABH के ऊपर। यहाँ पे मैंने इसके लिपस्टिक के रिव्यूज़ बहुत अच्छे सुने थे, तो यहाँ पे इसका ये सैंपल नहीं है। ये सॉफ्टी कलर, तो ये सॉफ्टी कलर उठाऊँगी, और एक ये मुझे ये हॉलीवुड वाला कलर भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसका ये जो शेड है ना, ये ऊपर वाला हॉलीवुड का, तो इसको भी ट्राई करते हैं हॉलीवुड शेड को। ये मिल गया मुझे हॉलीवुड शेड भी, प्योर हॉलीवुड शेड, और इसकी प्राइस ये है $33। ये अब आगे हम लोग लॉरा मर्सिए के ऊपर। तो यहाँ पे इसके ये सारे मुझे पाउडर्स चाहिए। अब होप से मुझे स्टॉक के अंदर मिल जाएं इसके पाउडर, क्योंकि लग रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक है इसके ये पाउडर्स ना। ये वाला मुझे ना पाउडर बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट अंडर आइज चाहिए ना, ये वाला परफेक्ट पाउडर है। तो ये लॉरा मर्सिए का ये मैं पाउडर उठाने लगी हूँ। इसकी बॉटल आप चेक करें, इतनी छोटी सी इसकी बॉटल होती है ना। आई मीन इसका केस इतना छोटा सा होता है, और उसकी प्राइस को सिर्फ ज़रा चेक करें। तो यहाँ पे है, ये पकड़ लिया मैंने। आ जाओ, ये आ गया। ये इतना सा जो छोटा सा पाउडर है, ये आपको मिल रहा है $48 का। पाउडर्स की शॉपिंग यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अभी मैं ये लॉरा मर्सिए का ये वाला भी पाउडर पकड़ूंगी। ये भी पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका ये ब्राइटनिंग अल्ट्रा ब्लडिंग नेचुरल फिनिश, ये वाला भी पाउडर इसका बहुत ज़बरदस्त अच्छा है, और इसकी फुल साइज़ की प्राइस आप चेक करें। अच्छा, अब मुझे एक ये वाला इसका पाउडर चाहिए। तो यहाँ पे तो इसकी मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं। तो यहाँ पे ये मुझे एक नज़र आ गया, तो अब मैं इसको भी बाय कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी लॉरा मर्सिए की शॉपिंग ख़त्म हो चुकी है। तो अब देखें दूसरी कहाँ पे मैं जगह पे जाती हूँ। मैं आ चुकी हूँ हुदा ब्यूटी के काउंटर के ऊपर। मैंने हुदा ब्यूटी के लूज़ पाउडर लेने थे। सबसे ज़्यादा परफेक्ट पाउडर्स होते हैं अगर आपने बेकिंग करनी हो। ये इसका नया शेड आया है, तो मैंने इसको बाय किया। तो लेट्स सी कि कैसा रहता कैसा नहीं रहता। और ये जो कपकेक वाला है, ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुका हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये शेड रहता है।
तो इसको मैं पिंक वाले को ट्राई करके देखूंगी। रिव्यूज़ मैंने इसके टिकटॉक के ऊपर बहुत अच्छे सुने हैं, तो लेट्स सी कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। यहाँ पे अब मैं प्राइमर बाय करने के लिए आई हूँ, तो यहाँ पे का था आउट ऑफ स्टॉक, तो ये फिर यहाँ पे मैं की वर्कर को मैंने कहा कि ये 2 प्राइमर्स बाय कर लिए। पाउडर मैंने इसका ऑलरेडी बाय कर लिया हुआ है। तो लेट्स ये आगे हम लोग मिल्क के ऊपर, ये मिल्क का प्राइमर मैं पहले यूज़ करती थी, लेकिन आई डोंट नो, जब भी मैं क्लाइंट के ऊपर यूज़ करती हूँ ना, मुझे मज़ा नहीं आता इस प्राइमर को यूज़ करने के ऊपर। तो यहाँ पे जो इसकी सेटिंग स्प्रेज है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे इन दोनों सेटिंग स्प्रे को मैं लूँगी। आगे हम लोग नार्स के काउंटर के ऊपर, नार्स की ये वाली जो फाउंडेशन है ना, ये मैं नॉर्मली अपनी ब्राइडल के ऊपर यूज़ करती हूँ। तो उसका शेड मुझे चाहिए पंजाब मेनली। होप सब इन लोगों के पास हो, तो बस ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैं ना सफोरा की आईब्रो पेंसिल बाय करने के लिए आई हूँ। बेस्ट आईब्रो पेंसिल्स हैं, इनकी प्राइस भी ज़बरदस्त किस्म की है, और आज ये 30% ऑफ लगी हुई है। आज यहाँ में जब तक ये सफोरा की सेल चल रही है तब तक ये 30% ऑफ लगी हुई है। तो यहाँ से सफोरा की पेंसिल्स, आईब्रो पेंसिल्स बाय करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं मोर्फी की ले रही हूँ सेटिंग स्प्रे। ये मुझे चाहिए 3 सेटिंग स्प्रेस। ये कार्ड देखें मेरी ऑलरेडी भर चुकी है, और मुझे एक और चाहिए ये सेटिंग स्प्रे। ये छोटी है, आई थिंक से इनके पास बड़ी वाली ये मिल गई एक बड़ी वाली। अच्छा जी, ये आ चुके मैं अब आवर ग्लास के कंसीलर्स के ऊपर। यहाँ से मैंने ये सारे कंसीलर्स बाय करनी है। नॉर्मली आजकल मैं इनकी फ़ैन हुई नहीं, तो बस यही मैं ज़्यादातर कंसीलर्स बाय करती हूँ। तो इसके शेड्स मैं बाय करती हूँ, और उसके बाद फिर घर जाके मैं आपको इनकी सारी शेड्स दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से शेड्स बाय किए हैं। और ये इसकी जो फुल साइज़ की कंसीलर है, इसकी प्राइस ये है, और स्मॉल साइज़ का जो कंसीलर है उसकी प्राइस 27 है। तो स्मॉल साइज़ ये देख लेना होने के बराबर है, तो इट्स बेटर कि आप फुल साइज़ वाला उठाएँ। तो यहाँ पे अब मैं प्राइमर लेना चाह रही हूँ। मैंने इसके प्राइमर के भी बड़े अच्छे रिव्यूज़ सुने थे, कभी ट्राई करके देखती हूँ कि इसके प्राइमर भी कैसे रहते हैं। अच्छा, जो मुझे प्राइमर चाहिए यहाँ पे वो आउट ऑफ स्टॉक लग रहा है, तो आई थिंक सो मुझे ये ऑनलाइन ही ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्याली का नया परफ्यूम आया है, तो इसको भी मैं ले रही हूँ। मुझे इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की लगी है, और इसकी प्राइस है ये जा रहे हैं मेरे सफोरा के 2 बैग भर भर के। प्राइस मैं आपको बताती हूँ कि टोटल क्या इन दोनों बैगों का बना है। अच्छा, चीज़ों को ट्राई कर करके ना ये मेरे हाथ की हालत हो गई है। अभी मैंने बहुत सी चीज़ें थी वहाँ पे, इन्होंने मेकअप रिमूवर रखा हुआ था, तो उससे मैंने साफ़ की थी। तो अभी घर जाके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। अभी बहुत सी चीज़ें जो थी वो मुझे नहीं मिली, तो मैं इनको ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी। अब यहाँ पे हम लोगों को क्रेविंग हो रही थी मीठे की, कनाफा लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग। ये अब आगे हम लोग बकलावा किंग के अंदर। हस्बैंड को मैंने 2 ऑप्शन दी थी, या तो मुझे डोनट खिला दो या फिर ये बकलावा किंग खिला दो। तो ये बकलावा किंग इन्होंने चूज़ किया है, तो अब जाके यहाँ से बकलावा लेते हैं, और फिर मैं इसको अपनी कॉफ़ी के साथ एंजॉय करूँगी। शॉप में एंटर होते ही साथ ही ये हम लोगों को सिटिंग एरिया नज़र आया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा क्लीन था। नॉर्मली वीकेंड के ऊपर यहाँ पे रश होता है, लेकिन आज शायद वीकडे था तो इतना रश नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे आप शीशा देख सकते हैं, और साथ ही आपको आइसक्रीम भी नज़र आ जाएंगी, जो टर्किश आइसक्रीम थी। और फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की स्वीट्स, कुकीज़, केक, पेस्ट्रीज़ वगैरह भी नज़र आएंगे। कभी हम लोगों ने ये चीज़ें ट्राई नहीं की। मोस्टली हम लोग यहाँ से कनाफा ही ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को यहाँ का चीज़ कनाफा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे अगर आपने किसी के घर में विज़िट करनी है, तो आई थिंक सो ये बास्केट जो होंगी वो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी इवेंट। अच्छा, ये सारे कनाफा हैं, और ये ट्रेज़ भी मिलते हैं। अगर आपने किसी के घर के अंदर जाना है, समझ नहीं आपको आ रही, तो इस तरह के ट्रेज़ ले जाएँ। ये सारी इनकी कुकीज़ वगैरह हैं। और ये सारा इनका, आप आराम से बैठ के भी खा सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने सोफ़ा वगैरह और चेयर्स वगैरह दी हुई हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठ के नहीं खाएंगे। हम लोग जाएंगे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा हाईवे पे, तो उसको मैं घर जाके आराम से कॉफ़ी के साथ एंजॉय करूँगी, और साथ अपना कोई ड्रामा देखूँगी। अच्छा जी, ये मेरी सफोरा की जो जितनी भी सारी चीज़ें थी, मैंने उनको अनपैक करके रख दिया हुआ है। ये मैंने हुदा ब्यूटी के ईज़ी
बेक पाउडर्स लिए हैं, जिस तरह अगर आपने बेकिंग करनी हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अंडर आइज़ को ब्राइट करते हैं, आपका मेकअप जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। यहाँ पे मैंने शार्लेट टिलबरी की सेटिंग स्प्रे ली है, ये मोर्फी की सेटिंग स्प्रे हैं, ये मिल्क की सेटिंग स्प्रे हैं, ये नार्स के फाउंडेशन है, ये आवर ग्लास के कंसीलर है। यहाँ पे जो सफोरा की आईब्रो पेंसिल्स हैं ली हैं, ये मैंने रेयर ब्यूटी के हाइलाइटर्स बाय किए हैं। ये मेकअप बाय मारियो का मैंने आई शेडो पैलेट बाय की है। यहाँ पे मैंने हुदा ब्यूटी के प्राइमर्स बाय किए हैं। ये 3 लिपस्टिक कलर्स मैंने बाय किए हैं, एक शार्लेट टिलबरी का है और 2 ABH के हैं। यहाँ पे फिर दोबारा मोर्फी की सेटिंग स्प्रे आ जाती है। ये काइली का परफ्यूम मैंने अपने लिए बाय किया और ये 1 साइज़ की ये 3 सेटिंग स्प्रेज मैंने अपने लिए बाय की हैं। ये जो सफोरा ने बैग दिया मुझे कॉम्प्लीमेंट्री, और साथ ये थोड़े बहुत सैम्पल्स उन्होंने दिए। ये वैलेंटिनो के परफ्यूम्स हैं, ये 2 वैलेंटिनो के परफ्यूमों के उसने सैंपल दिए। ऑलरेडी मैं इन परफ्यूमों को यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे हैं। तो इस साथ ये इन्होंने इस चीज़ का भी सैंपल दिया है। ये कंडीशनर है और एक शैम्पू है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं शार्लेट टिलबरी की खोलूँगी लिपस्टिक को। ये कुछ ऐसे सी दिखती है और ये इसका कलर है। और ये अच्छी खासी महंगी है। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि इसकी क्वांटिटी आप देखें कितनी कम है ये, और इसकी प्राइस चेक करें। लाइक इतनी सी लिपस्टिक सिर्फ आपको $47 की मिल रही है और अभी इसके अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं है, और अभी मुझे डिस्काउंट फॉर श्योर इसके ऊपर 20% मिला हुआ है। लेकिन मैं सलूट करती हूँ कि जो फुल प्राइस के ऊपर शार्लेट टिलबरी के पीछे पागल हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको कीप करूँगी कि मैं इसको वापस करवाऊँगी। तो अभी मैं कलर को ट्राई करके देखती हूँ, अगर मुझे कलर पसंद आया तो मैं कीप करूँगी। आई थिंक सो आपको इस प्राइस के अंदर दूसरे बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट ब्रांड की लिपस्टिक मिल सकती हैं, और कलर भी मुझे कोई ख़ास नहीं लग रहा। ये भी मैंने लगा के देखी थी तो मुझे मैंने इसको थोड़ा सा रब करने की कोशिश की थी, तो ये कलर भी बहुत जल्दी उतर गया था। उसकी निस्बत मैंने जब ये ABH की लिपस्टिक्स लगाई थी तो इनके कलर काफ़ी देर के बाद उतरे थे। तो लेट्स सी कि मैं इसको लिपस्टिक कलर को कीप करती हूँ कि नहीं करती। ये ABH की लिपस्टिक है। इसकी मुझे पैकेजिंग जो है ना वो मुझे अच्छी लग रही है, थोड़ी आपको लग्जरी ये आती है। ये वाला कलर मैंने इसका ट्राई नहीं किया था, लेकिन इसका जो दूसरा कलर था ना वो मैंने ट्राई किया था, तो इसका शेड अच्छा है। और ये आपको $30 कुछ की मिल जाएगी। डिस्काउंट के साथ भी आपको इसकी प्राइस अच्छी मिल जाएगी। कंपैरिजन टू शार्लेट टिलबरी में आपको ABH की लिपस्टिक कलर्स जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर करूँगी। अच्छा, ये वाला जो ABH का ये दूसरा कलर है, दोनों मिलते जुलते ही हैं। तो भी मैं इसको अपने हाथ के ऊपर लगा के दिखाती हूँ कि क्या डिफरेंस है। मुझे तो बहुत ही कम डिफरेंस नज़र आ रहा है। एक इसका कलर जो है वो सॉफ्टी है और दूसरा जो इसका कलर है ना वो प्योर हॉलीवुड है। तो भी मैं आपको अपने उसके ऊपर हाथ के ऊपर लगा के दिखाती हूँ कि क्या दोनों का डिफरेंस है। और आप लेकिन इसकी पैकेजिंग चेक करें, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है इसकी ABH की लिपस्टिक्स। अच्छा, ये दोनों के मैंने कलर्स यहाँ पे लगाए हैं। दोनों जो लिपस्टिक हैं वो मैट हैं, और एक ये वाला जो कलर है ना ये थोड़ा नूड टोन के अंदर जाता है, और दूसरे वाला जो कलर है ना वो थोड़ा पिंक अंडरटोन के अंदर जाता है। तो वैसे तो कलर दोनों ही बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन मैं इन दोनों को कीप करूँगी क्योंकि बाज़ दफ़ा क्लाइंट को पिंक अंडरटोन जाना होता है और बाज़ दफ़ा उनको ब्राउन अंडरटोन जाना होता है। तो ये मुझे दोनों कलर्स अच्छे लगे हैं, और ये इनके दोनों कलर्स हैं। अगेन अगर आपने बाय करने हैं तो अगेन उसकी सफोरा के ऊपर सेल लगी हुई है, बेनिफिट उठाएं और इन कलर्स को बाय करें। इनके रिव्यूज़ मैंने इनको पर्सनली पहले कभी ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं इनको ट्राई कर रही हूँ, और लेकिन मैंने इनके रिव्यूज़ जो हैं दूसरे मेकअप आर्टिस्टों से अच्छे सुने हुए हैं। तो अच्छा, ये अंदर से हाइलाइटर इस तरह दिखता है, देखें कितना खूबसूरत है, और ये लगा के भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये इसका शेड है मेमोराइज, और दूसरा जो इसका शेड है वो है फ्लॉन्ट। अच्छा, ये दोनों मैंने हाइलाइटर्स को ओपन कर लिया हुआ है। एक जो है थोड़ा गोल्डन अंडरटोन है और एक ये थोड़ा जो है ना ये पिंक अंडरटोन है। ये लाइट सा मैंने लगाया और तो देखिए कितनी इसकी शाइन आ रही है, ये देखें। और ये मैं दूसरा कलर लगाने लगी, उसकी भी शाइन चेक करें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ रही है। तो बस इमेजिन करें कि जब आपने मेकअप के ऊपर लगाया हो तो कितना ज़बरदस्त किस्म का ये हाइलाइटर लगे। जी, ये आगे है मेकअप बाय मारियो का पैलेट। ये बैग से ऐसे दिखता है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, विच इज़ गुड, क्योंकि कुछ जो पैलेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। और ये बस इसके इतने से शेड्स हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ पैन के अंदर शेड्स कितने कम हैं।
अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मुझे ये पर्सनली तौर पे इतना पसंद नहीं आया और जितनी मैंने इसकी हाइप सुनी हुई थी। आई मीन इतना छोटा सा ये पैलेट है और $71 का है। इट्स बेटर कि मैं पैट्रिक टा का नूड आई शेडो पैलेट ले लूँ जो मैट वाला है। एक तो वो मुझे लगता है उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, ठीक है, प्राइस वाइज लाइक वो इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे वो पैलेट ज़्यादा मज़े का लगा है कंपैरिजन टू दिस वन। सो आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको कीप करूँगी कि मैं इसको रिटर्न करूँगी, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा अपने क्लाइंट के ऊपर ज़रूर ट्राई करूँगी। मैं इनकी पिगमेंटेशन देखना चाहती हूँ कि हाइप वाकई में इसकी है कि बस लोगों ने एमी रोला मचाया हुआ है कि कि ये बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर बाय करना चाहिए। मैं इसको एक दो दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखूँगी। अगर मुझे पसंद आया तो मैं इसको अपनी किट के अंदर रखूँगी, वरना मोस्टली मैं इसको भी रिटर्न करवा दूँगी। आई एम रियली सरप्राइज, अगर मैंने सफोरा की स्टोर के ऊपर देखा होता कि इतनी इसकी क्वांटिटी वगैरह और दूसरी चीज़ें हैं तो शायद मैं इसको बाय ना करती। लेकिन लेट्स सी कि इनके आई शेडो की ब्लेंडिंग कैसी रहती है। चौकी तो नहीं इसके आई शेडो पैलेट होते। आई मीन $71 का एक छोटा सा पैलेट, वाओ। अच्छा, ये अब हुदा ब्यूटी के लूज़ पाउडर है। इसने नई पैकेजिंग को अपना इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये इसका जो है कपकेक का, ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। लेकिन जो इसका मेन वाला है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसको लेके मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। ये इसका नया वाला है, पिंक है। तो इसको मैं देखना चाह रही हूँ कि ये कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो अपने ये इसकी वो पैकेजिंग को मैं ओपन कर रही हूँ और अंदर से ये कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट पिंक। लेकिन कहते हैं कि ये अंडर आइज़ को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करता है। आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन। तो फिर मैं जब ट्राई करूँगी तो फिर मैं इसके बारे में आपको रिव्यूज़ बताऊँगी। इसकी मुझे पैकेजिंग भी अच्छी लगी। अच्छा, लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी पैकेजिंग के ऊपर इशू है कि मज़े की पैकेजिंग नहीं है, लेकिन आई रियली लाइक इट। बंद करो। फार्मेसी के दोनों पाउडर आ जाते हैं। जब मैंने फेस को सेट करना होता है ना, तो ये मैं ये वाला पाउडर और ये वाला पाउडर, ये थोड़ा येलो अंडरटोन है और ये थोड़ा पिंक अंडरटोन है। इन दोनों पाउडरों को फेस को सेट करती हूँ जब मैं फाउंडेशन लगा लेती हूँ। दोनों पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जो बेकिंग होती है वो मैं हुदा ब्यूटी के पाउडर से करती हूँ। ये हैं आवर ग्लास के कंसीलर। मुझे आजकल इनका पागल हुई हुई उनके पीछे। प्राइस के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, यानी एक कंसीलर ये मुझे $50 कुछ का पड़ता है। तो ये सारे इनके कलर्स हैं। मैं सारे कलर्स को तो नहीं खोलूँगी, लेकिन एक कलर को खोल के मैं दिखा देती हूँ कि अंदर से इसकी पैकेजिंग किस तरह की है। बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी भी नहीं होती, लेकिन स्टिल ये अच्छा मुझे लगता है कि ब्राइडल के फेस के लिए ना ये जो कंसीलर्स हैं मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये सफोरा की मैंने आईब्रो पेंसिल्स ली थी जो मैंने आपको दिखा रही थी। ये पेंसिल्स जो है मैं अपने लिए पर्सनल के तौर पे भी यूज़ करती हूँ और क्लाइंट के ऊपर भी यूज़ करती हूँ। ये सारे मैंने इनके कलर्स लिए हैं, ज़बरदस्त किस्म के रहते हैं। उसके बाद ये अब मैंने नार्स की फाउंडेशन है। तो ये नार्स की फाउंडेशन में नॉर्मली मैं पंजाब शेड लेती होती हूँ और फिर इसका मैं मिक्स एंड मैच दूसरे फाउंडेशनों के साथ करती होती हूँ। लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन रहती है और ऑयली स्किन के लिए ज़बरदस्त किस्म की, स्पेशली गर्मियों में ये फाउंडेशन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम करती है। सो आई रियली लाइक दिस फाउंडेशन। तो इसके मैंने 2 सेम फाउंडेशन सेम कलर उठा ली थी। तो मिल्क सेटिंग स्प्रे के ऊपर ये इसका मैंने प्राइमर भी पहले यूज़ किया था, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। लेकिन आई डोंट नो, जब भी मैं इसका प्राइमर यूज़ करती हूँ ना, मुझे लगता है कि फाउंडेशन मेरी वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी सेटिंग स्प्रे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। अगेन ये सेटिंग स्प्रे प्राइजी है, लेकिन अगर आपका जिस तरह आप लोगों को लगता है कि ये मेकअप आपका बहुत ज़्यादा केकी लग रहा है या बहुत ही ज़्यादा पाउडरी लग रहा है, ये जो सेटिंग स्प्रे है ना, बेस्ट सेटिंग स्प्रे है। आप इसको लगाएं तो आपका फेस बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है, लाइक आई मीन जितना भी पाउडर होता है, और आपको ग्लोई ड्यूई काइंड ऑफ फिनिशिंग देता है। मोर्फी की सेटिंग स्प्रेज हैं, अगेन ये भी यही काम करती हैं, मेकअप को अच्छे तरीके से हाइड्रेट करती हैं। तो ये मैं ज़्यादातर अपनी ब्राइड्स के ऊपर और पार्टी मेकअप के ऊपर ज़्यादातर ये सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की दिखती है। प्राइस के लिहाज से भी बहुत रीज़नेबल है कंपैरिजन टू शार्लेट टिलबरी, कंपैरिजन टू वन साइज़। ये प्राइस के लिहाज से भी जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की जाती है ये जो सेटिंग स्प्रे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ शार्लेट टिलबरी की सेटिंग स्प्रेज। ये आ जाती हैं शार्लेट टिलबरी की सेटिंग स्प्रे। 2 सेटिंग स्प्रेस मैंने ली थी। तो इसकी ऑफ कोर्स ये भी प्राइजी हैं थोड़ी।
पैकेजिंग इसकी इस तरह की करके कुछ है। ये आपकी मेकअप को भी फिक्स करती है और इससे आपका मेकअप भी थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। लेकिन मैं ज़्यादातर इसको मेकअप फिक्स करने के लिए यूज़ करती हूँ। जो मैंने आपको पहले 3 दिखाई हैं, मोर्फी, मिल्क और शार्लेट टिलबरी को मैं मेकअप सेट करने के लिए, ड्यूई फिनिशिंग के लिए यूज़ करती हूँ। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग अगर मैंने मेकअप करना हो तो मोस्टली ये 1 साइज़ की सेटिंग स्प्रे है विथ क्रायोलॉन की सेटिंग स्प्रे, जो कि मैं यूएसए से क्रायोलॉन की सेटिंग स्प्रेज मंगवाती हूँ। तो अगर आपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करना है तो आप ये 1 साइज़ की सेटिंग स्प्रे यूज़ करें। अगर आपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और थोड़ी ड्यूई फिनिशिंग देनी है तो फिर आप ये शार्लेट टिलबरी की यूज़ करें। और अब ये आ जाता है केआली का परफ्यूम, जो कि मैंने अपने लिए बाय किया था। मुझे लगता है कि इस पूरे शॉपिंग के अंदर ये पहली चीज़ है जो मैंने अपने लिए बाय की है, बाकी सारी मैंने क्लाइंट्स के लिए बाय की है। तो इसकी पैकेजिंग को खोलते हैं। इसके मेरे पास इसका पहला एक और परफ्यूम है, वो भी उसकी भी स्मेल बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी। ये इसने अपना नया परफ्यूम इंट्रोड्यूस किया है, तो अब खुल जाए मेरे से। अल्लाह, बंद कर दो। अच्छा, ये इसकी आती है पैकेजिंग। ठंडना, ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त इसकी पैकेजिंग है। अच्छा, लास्ट वाली जो थी ना, वहाँ पे उसका पूरा प्रॉपर केस था, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने की हुई थी। तो इसकी ये चीज़ तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है कि बहुत ही रॉयल, बहुत ही फैंसी किस्म की लग रही है। लेकिन लास्ट वाला जब मैंने इसका परफ्यूम लिया था वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रॉयल किस्म की पैकेजिंग के अंदर आई थी। लेकिन इसकी मैंने स्मेल भी की है तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की लगी है। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्मेल है। तो होप्स आप लोगों ने मेरी इस वीलॉग को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।